Good morning, class 9 students. Previously, we have discussed the topic quality of population. तो quality of population में जो हमने डिस्कस किया था, quality of population depends upon the two components. एक तो है education of the population and second thing is health care of the population. तो जो हमने पिछली बार टॉपिक डिस्कस किया था एजुकेशन का, मैंने आपको बताया कि एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन क्या है एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करेंगे तो एजुकेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, ठीक है। तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो एजुकेटेड अगर पॉपुलेशन होगी, इट इज़ एन एसेट फॉर द कंट्री, ये लायबिलिटी नहीं है, ठीक है। तो ये कंट्री की ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, नेशनल इनकम बढ़ सकती है, कल्चरल रिचनेस हो सकती है एंड एफिशिएंसी ऑफ गवर्नेंस हो सकती है। तो ये हमने पिछली बार डिस्कस किया था। फिर हमने उसके बाद कुछ बताया मेजर्स आर टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर ऑफ द कंट्री। तो उसमें कुछ स्कीम्स जैसे सर्व शिक्षा अभियान हमने डिस्कस किया था, हमने मिड डे मील्स का कंसेप्ट पढ़ा था, हमने जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नवोदय विद्यालय सेट किए थे हर किसी डिस्ट्रिक्ट में, और ख़ासकर उसमें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था ज़्यादातर जो स्ट्रेस किया गया, जो फोकस था वो गर्ल्स एजुकेशन पे था, ठीक है। तो फिर उसका जो हमने रिज़ल्ट भी देखा आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग द स्कीम्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट्स, या जो हम बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जो स्कीम्स अडॉप्ट किए थे, उसका रिज़ल्ट ये आ गया था कि एजुकेशन सेक्टर में थोड़ी इम्प्रूवमेंट आ गई थी, ठीक है। लिटरेसी रेट में इम्प्रूवमेंट आ गई थी, बट अभी भी कुछ चैलेंजेस है। जैसे मेल फीमेल का अगर हम देखेंगे, अभी भी जो उसमें एक गैप है, ठीक है। जैसे उसमें मैंने उस दिन बताया था, ये मेल फीमेल रेशो अगर हम एजुकेशन की बात करेंगे, मेल्स का 16.6, मतलब मोर देन एजुकेटेड एज कम्पेयर टू द फीमेल्स, ठीक है। इसी तरह अर्बन और रूरल एरिया में भी प्रॉब्लम है। रूरल पॉपुलेशन जो है वो लेस एजुकेटेड है एज़ कम्पेयर टू अर्बन पॉपुलेशन, ठीक है। तो उसमें भी कुछ मतलब स्टेप्स उठाने हैं गवर्नमेंट को टू इम्प्रूव द एजुकेशन सेक्टर। तो आज का जो हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन का, दैट इज़ हेल्थ। हेल्थ तो हेल्थ इज़ आल्सो, आपको पता है कि हेल्थ भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में। अगर हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे, हाउ टू इम्प्रूव, जो हमने पहले भी चैप्टर के पहले ही स्टार्टिंग में हमने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का कंसेप्ट पढ़ा था। मैं यहाँ पे दोबारा बताऊँगा। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब हो गया providing, yeah, investing on humans in the form of providing them education, providing them health care and providing them training facilities, ठीक है। तो उससे क्या होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन या हमारी ह्यूमन रिसोर्स जो हमारी कंट्री के हैं वो डेवलप हो सकते हैं, ठीक है। तो आज का जो हेल्थ टॉपिक है, हेल्थ प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे वाई हेल्थ इज़ इम्पॉर्टेंट, देखो सिंपल सी बात है, जब गुड हेल्थ होगा, देखो अगर हम रिवाइज करेंगे, वो हमने साकाल का एक केस पढ़ा था, केस स्टडीज़ 2 पढ़े थे, ठीक है। उसमें मैंने बताया था एक जो साकाल है, ठीक है, वो पढ़ा लिख बच्चा, उसके घर वालों ने इन्वेस्ट किया उस पर, उसको पढ़ाया, ठीक है। तो उसने क्या किया, पढ़ लिख के वो कंप्यूटर ऑपरेटर बन गया, तो वो कंट्री के लिए एक एसेट बन गया है। इसी तरह जो बच्चा अगर हम हेल्थ की बात करेंगे, जो बच्चा अच्छे से स्कूल नहीं जा पा रहा है ड्यू टू मतलब कंटिन्यूस फेसिंग एनी प्रॉब्लम, जैसे सिकनेस होती है कंटिन्यूसली, वो बीमार होता है, तो अल्टीमेटली वो स्कूल अटेंड नहीं करता है। जब स्कूल अटेंड नहीं करता है तो वो कल को कोई भी मतलब डिग्री अच्छे से कंप्लीट नहीं कर सकता। अगर करेगा भी तो अल्टीमेटली उसमें एक प्रॉब्लम रह जाएगी कि वो क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगी उसको, ठीक है, और वो अपने लिए अपना अच्छा फ्यूचर चूज़ नहीं कर सकता है। तो यही हेल्थ इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो गुड हेल्थ का अगर हम बताएंगे कि पॉपुलेशन जब के पास जब तक गुड हेल्थ नहीं होगा, तो गुड हेल्थ मीन्स मतलब दे मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज़, मतलब वहाँ पे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। देखो अगर हम एक इंडस्ट्री की बात करेंगे या अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे जहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, अगर एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली बीमार रहता है तो इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री, आउटपुट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो
एक एम्प्लॉयज़ की बीमारी की वजह से इम्पैक्ट पड़ जाता है ऑर्गेनाइजेशन पे, तो ऑर्गेनाइजेशन का जो आउटपुट है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो अल्टीमेटली उसका जो मतलब लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा वो कंट्री पे हो सकता है, ठीक है। हम बात करेंगे यहाँ पे हेल्थ इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। हेल्थ बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जब तक हेल्दी एम्प्लॉयज़ नहीं होंगे तब तक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नहीं होगा, ठीक है। तो हेल्दी वर्कर जब होंगे तो अच्छा काम देंगे, अच्छा आउटपुट देंगे। एफिशिएंसी ऑफ वर्कर्स लार्जली डिपेंड्स ऑन देयर हेल्थ। अगर हम वर्कर्स की एफिशिएंसी की बात करेंगे, ठीक है, तो वो डिपेंड करता है उनकी हेल्थ पे। देखो सिंपल से मैंने अभी भी बताया कि अगर एम्प्लॉयज़ कंटिन्यूसली बीमार होता है तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन पे या उसके आउटपुट पे, ठीक है। देयर हैज़ बीन कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रीज हेल्थ स्टैंडर्ड्स। लेकिन अगर हम बात करेंगे कुछ सालों से मतलब हेल्थ स्टैंडर्ड जो है कंट्री का वो इम्प्रूव हो गया है, ठीक है, ड्यू टू सर्टन मेजर्स, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हेल्थ स्टेटस कैसे देख सकते हैं हम कंट्री का, तो देयर आर सर्टन मेजर, जैसे लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखनी है, मॉर्टलिटी रेट देखनी है, डेथ रेट्स देखने हैं, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ देखनी है, ये सारी चीज़ें हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स है, देयर आर सो मेनी मेजर्स विच कैन हेल्प अस टू आइडेंटिफाई द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री। देखो आपको देखना है पहले, अगर आपको हेल्थ केयर देखना है, हेल्थ केयर ऑफ कंट्री कैसा है। देखो डेवलप्ड कंट्रीज़ में हेल्थ केयर क्या होता है, वहाँ पे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत अच्छी होती है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब हो गया कि एक बंदा कब तक जी सकता है, एवरेज एज उसकी क्या होती है जब वो मरता है, ठीक है। या उस कंट्री में जो एवरेज लोग हैं किस एज में ज़्यादातर मरते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर हम इन्फेंट मॉर्टलिटी की बात करेंगे, इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट मतलब हो गया जो बच्चे मर रहे हैं आउट ऑफ मतलब 1000 में हमें देखने हैं कि कितने बच्चे मर रहे हैं एक साल में। 1000 बच्चे जो इस साल जिन्हें जन्म लिया आउट ऑफ 1000, तो उसमें देखने कितने बच्चे मर रहे हैं मतलब बिफोर अचीविंग 1 ईयर एज, 1 ईयर एज, एक साल के अंदर कितने बच्चे मर रहे हैं, ठीक है, आउट ऑफ 1000, तो इसको हम कहेंगे इन्फेंट मॉर्टलिटी रेट। इसी तरह अगर आप डेथ रेट्स की बात करेंगे तो डेथ रेट्स कितनी है, अगर डेथ रेट ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि हमारी कंट्री में हेल्थ सिस्टम अच्छा नहीं है, ठीक है। तो ये है कुछ मेजर जिनसे हमें हेल्थ केयर ऑफ द कंट्री मालूम कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हेल्थ स्टैंडर्ड कैसा है, ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने हेल्थ स्टैंडर्ड को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स उठाए हैं। जैसे गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल्स क्लिनिक्स हर किसी डिस्ट्रिक्ट में या हर किसी मतलब स्टेट में स्टार्ट किए हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स करवाते हैं, या एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मेडिकल कॉलेजेस, ठीक है, सो दैट टू इम्प्रूव द एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर। ये जो हॉस्पिटल स्टार्ट किए, हॉस्पिटल न्यू हॉस्पिटल्स एस्टेब्लिश किए हैं या रेगुलर हेल्थ चेकअप्स किए हैं, ताकि क्या हो, एक तो इम्प्रूवमेंट ऑफ एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, दूसरा फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज। तो फैमिली वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन सर्विसेज में गवर्नमेंट ने क्या किया है कि मतलब न्यूट्रिशन फैसिलिटीज़ जो अगर हम बात करेंगे जो यहाँ पे जो बच्चों को, जैसे हम आंगनवाड़ी कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, बच्चों को फूड दिया जाता है, बैलेंस्ड डाइट दिया जाता है, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट ने स्टेप्स उठाए हैं। तो इनका आउटकम अगर हम देखेंगे, व्हाट आर द स्टेप्स विच आर टेकन बाय गवर्नमेंट, जो हेल्थ सेंटर स्टार्ट किए हैं, कॉलेज मेडिकल कॉलेज इम्प्रूव किए हैं, या हेल्थ चेकअप्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स बच्चों का करवाते हैं या लोगों का करवाते हैं, तो इससे क्या आउटकम्स, तो आउटकम्स हम यहाँ पे देख सकते हैं। देखो अगर हम 2014 की बात करेंगे या उससे पहले लाइफ एक्सपेक्टेंसी बहुत मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी अगर हम बात करेंगे ज्यूरिंग तो 1955 की, 1955 में क्या था, 1955 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 37.2 ईयर्स था। दैट मीन्स एक बंदा 37 ईयर तक जी सकता था, उसके बाद मरता था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करेंगे 2014 की, 2014 में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई 68.3 ईयर्स। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, इट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ
व्हेन वी प्रोवाइड गुड हेल्थ केयर टू द पॉपुलेशन या टू द पीपल, ठीक है। तो ये उसी की वजह से हो गया है, ठीक है। दूसरा, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की अगर हम बात करेंगे, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पहले क्या था, 147 था इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। दैट मीन्स आउट ऑफ 1000 एक साल में 147 बच्चे मरते थे। लेकिन अगर आज की बात करेंगे 2016 की, 2014 की, सॉरी 2014 की अगर हम बात करेंगे, तो आजकल इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ तक पहुँच गया, 47 तक पहुँच गया, ठीक है। या 2016 डाटा में 34 तक पहुँच गया। दैट मीन्स तो बच्चे बहुत कम मर रहे हैं एक साल में, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट्स ड्रॉप आउट्स टू 20.4। तो क्रूड बर्थ रेट्स मतलब हो गया जो बच्चे पैदा होने से पहले ही मर जाते थे, ठीक है। तो उनका भी रेशो जो है एवरेज 20.4%, मतलब कम हो गया है, ये पहुंच गया है 20.4% तक। डेथ रेट्स भी कम हो गए, ये 6.4। इंक्रीज इन लॉन्जिविटी मतलब हो गया कब तक, मतलब जी सकता है एक बंदा। लॉन्जिविटी एट द टाइम ऑफ बर्थ, जब हम उसका एक्सपेक्टेंसी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, ठीक है। लॉन्जिविटी मतलब हो गया उसकी लंबी उम्र, ठीक है। तो कब तक ये बंदा जी सकता है, उसको हम लॉन्जिविटी कह सकते हैं, ठीक है। तो इनमें इम्प्रूवमेंट आ गई। तो दीज आर द आउटकम्स ऑफ, जब हम बात करेंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द कंट्री, ठीक है। हेल्थ स्टेटस में जो इम्प्रूवमेंट आ गई है, जो कंट्री में जो मतलब पिछले कई सालों से जो गवर्नमेंट ने जो स्टेप्स उठाए हैं, जैसे एसेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर, या स्टार्टिंग ऑफ न्यू हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स, रेगुलर हेल्थ चेकअप्स, मेडिकल कॉलेज स्टार्ट किए, तो उससे क्या हो गया, उससे हमारे पास ये इम्प्रूवमेंट्स देखने को मिली है, ठीक है। नाउ बट देयर आर सर्टन चैलेंजेस आल्सो, अभी भी कुछ चैलेंजेस है। जैसे जो ज़्यादातर लोग हैं, जैसे अर्बन पॉपुलेशन की बात करेंगे, सॉरी रूरल पॉपुलेशन की बात करेंगे, ठीक है। दे हैव शॉर्टेज ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, अभी भी वहाँ पे कुछ हॉस्पिटल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, वहाँ पे बेसिक हेल्थ केयर नहीं है, ठीक है। दूसरा ये प्रॉब्लम है कि हमारी कंट्री में अभी भी 381 मेडिकल कॉलेज हैं एंड 301 डेंटल कॉलेज। दैट मीन्स अभी भी हम वी नीड एन इम्प्रूवमेंट, हमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए कॉलेज में, हमें और कॉलेजेस बढ़ाने हैं। इसमें से सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश में, मतलब ऐसे कुछ स्टेट्स में सबसे ज़्यादा कॉलेजेस है। तो अभी भी हमारी कंट्री में क्या है, मेडिकल केयर, मतलब मेडिकल कॉलेजेस बढ़ाने हैं, चाहे डेंटल हो, चाहे अदर कॉलेजेस हो, उनको बढ़ाना है। और लास्ट में जो हम बात करेंगे एक्सपेंसिव हेल्थ केयर, ये बहुत बड़ा है, क्योंकि अगर हम बात करेंगे हमारी कंट्री में एक पोर्शन पॉपुलेशन का है, वो है मतलब जो बीपीएल वाले हैं या बहुत ही गरीब तबके के लोग हैं, तो उनके पास दे आर नॉट, दे डजंट हैव दैट मच ऑफ मनी टू अफोर्ड द हेल्थ केयर। मतलब जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में उतना अभी मतलब उनको हेल्थ केयर नहीं मिल रहा है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि एक्सपेंसिव हेल्थ केयर है अभी इंडिया में, ठीक है। तो इन चीज़ों पे जब हम ध्यान देंगे तो तब हमारा हेल्थ केयर जो है बहुत अच्छा बन जाएगा, ठीक है। तो टू इम्प्रूव द हेल्थ कंडीशंस ऑफ द कंट्री, तो हमें ये चैलेंजेस अभी जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए अभी, ये चैलेंजेस हैं, तो इनको हमने क्या करना है, इनको हमने फेस करना है और हमें कुछ स्टेप्स उठाने हैं ताकि जो हमारा हेल्थ केयर है वो अच्छा बन पाए, ठीक है। होप आप आज का जो टॉपिक था क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन, जो सेकंड पार्ट था हेल्थ, आपको समझ आया होगा। तो अगर आपको कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।